गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नमस्ते, राधे राधे। ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है शिक्षा ट्री नीतू मैम। इससे भी पहले भी मैंने 2 वीडियो डाली है एलसीएम एससीएफ की। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो मेरी इस वीडियो को देखिए। जैसा लगे आपको आप बताइएगा कमेंट करके, और कोशिश करेंगे इससे भी और अच्छा बताने के लिए। ठीक है, आज एलसीएम के कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 30, 56, 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर ऑफ 7 रिस्पेक्टिवली। मतलब इसमें ये कह रहा है कि हमें छोटे से छोटा ऐसा नंबर निकालना है जो कि 35, 56 और 91 से पूरा डिवाइड हो जाए और लीव द सेम रिमाइंडर, और सबका रिमाइंडर हमेशा इसमें 7 बचना चाहिए, ये बात कह रहा है। तो इसके लिए हम एलसीएम 2 कुछ ब्रॉड वर्ड प्रॉब्लम समझने की कुछ कीवर्ड होते हैं, पहले आप उसको देख लीजिए। कीवर्ड कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम में समझेंगे कि एलसीएम निकाले कि एचसीएफ निकाले। तो कुछ कीवर्ड है जैसे लीस्ट है। लीस्ट का मतलब कम से कम, छोटे से छोटा। हमारे एलसीएम के फुल फॉर्म में ही लीस्ट लिखा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि लीस्ट मतलब एलसीएम निकालना। दूसरा लीस्ट के अलावा कह दे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट भी होता है छोटे से छोटा, तो स्मॉलेस्ट नंबर में भी हम एलसीएम करेंगे। उसके बाद अगर कह देता है मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर बताइए, फाइंड द मिनिमम नंबर, उसमें भी हम एलसीएम करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह और क्वेश्चन। अब लीस्ट नंबर से हमको पता चल गया कि हमको एलसीएम निकालना है, तो पता चल गया। अब एलसीएम निकालेंगे किसका, नंबर क्या के लिए में 35, 56 और 91। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 35, 56 और 91। ठीक है बच्चों, अब इनका हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के 2 मेथड मैंने बताए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। वर्ड प्रॉब्लम में कहीं शो नहीं होता है, कहीं लिखा नहीं रहता है कि आपको किस मेथड से करना है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। आंसर दोनों के सेम आएंगे। मैंने डिवीजन मेथड की सोचा है, तो डिवीजन मेथड हम कर रहे हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में हम समझा चुके हैं डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं। डिवीजन मेथड हम निकालने के लिए तीनों नंबरों को एक साथ कर लिखते हैं। एक साथ लिखने के बाद फिर हम देखते हैं कि कोई भी एक नंबर डिविजिबल होना चाहिए किसी भी नंबर से, यानी 2 से चाहे 3 से, किसी से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट 5 है, 6 है, 1 है। यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 2, 4, 6, 8 होती है, तो ये हमारी डिविजिबल हो जाती है 2 से, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है 6, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो जो नहीं डिविजिबल है उसको हम वैसे ही नोट कर देंगे, और जो डिविजिबल है उसको डिविजिबल करेंगे। 2 से काटेंगे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 8 1 बचा, 2 8 जा 16, बाकी 91 भी नहीं कटेगा, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर यूनिट डिजिट 8 है, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट करते हैं 35, ऐसे ही नोट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 91 को इसी तरह नोट कर देंगे। ठीक है, फिर यूनिट डिजिट 4 है, फिर 2 से कट जाएगा, 35 नहीं कटेगा, उसको ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे। 2 7 जा 14, 91। ठीक, अब किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो इसलिए 5 से काटते हैं। 5 7 जा 35। ठीक है, लास्ट डिजिट 0 और 5 हो तो हमारा डिविजिबल हो जाता है बाय 5 से। ठीक बच्चों, अब तो 5 से काटेंगे, 5 से 35, 7 और 91 इसी तरह। ठीक, अब किससे कटेगा, 7 से, 7 जा 7, 7 जा 7, फिर काटेंगे 7 जा 7, 2 बचा, तो 7 3 जा 20। अब किससे कटेगा, 13 से, तो 13 से कटने के बाद क्या हो गया, 1 1 1, पूरा डिविजिबल हो गया। इसका मतलब अब
क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में बताया था कि ये सारे नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 2 कितनी बार नोट है, 3 बार, तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 है, 1 बार 5 है, 1 बार 7 है, 1 बार 13 है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 14 7 जा 280। अब 280 का मल्टीप्लाई, इन सब का मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 280 का मल्टीप्लाई 30 में करना, हम रफ में कर लेंगे। 280 मल्टीप्लाई 30, ठीक। 0 का 3 में पड़ा 0, 8 का 3 में पड़ा 24, तो कैरी 3 2 जा 6 2 8। अब 0 1 जा 0, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, क्या है आंसर, 8 8 ऐड किया 16, 3 6 4 0। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 3 6 4 0, ये हमारा आया एलसीएम। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है हमें, तो लिखना है कि लीव्स रिमाइंडर सेम होना चाहिए। तो जो भी हमारा रिमाइंडर दिया होगा उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हमारे कितना आया है, 3640, और रिमाइंडर जो भी दिया होता है इन क्वेश्चनों में, रिमाइंडर अगर सेम हो रहा है तो हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। कितना ऐड करना है, 7, तो क्या आ गया, 3 6 4 7, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 3647 एक ऐसा नंबर है जिसको हम इन नंबरों से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 7 बचेगा। चाहे तो आप इन नंबरों से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर है, जहाँ स्मॉलेस्ट नंबर का कीवर्ड क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट नंबर, एलसीएम निकालना है। ठीक है, इतना पता चल गया, एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, 12 16 18 21 28। क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पहला काम स्मॉलेस्ट नंबर में लिया तो एलसीएम निकालना है। किन नंबरों का निकालना है, जो हमें डिजिट दी गई होगी। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ लेते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है विच इज, जो व्हेन रिड्यूस बाय 7, जो भी हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे उसमें रिड्यूस करने पे 7 रिड्यूस करने पर आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम, इसमें भी सेम कंडीशन है, वैसे ही क्वेश्चन है, पूरा वही करना है, बस रिड्यूस लिखा है तो रिड्यूस से हम ये समझ लेंगे कि ऐड करना है। जैसे रिमाइंडर का मतलब भी क्या, हटाना होता है, कम करना, उसी तरह रिड्यूस का मतलब भी क्या होता है, कम करना। तो वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन हो गया। तो रिमाइंडर में भी हम प्लस करते हैं और रिड्यूस में भी प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब है कम करना। तो इसमें कौन से नंबर है, 12 16 18 21 28। तो पहले नंबर लिख लेते हैं, 12 16 18 21 और 28। इन नंबरों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम सेम मेथड है, उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। 12 16 18 28 और कौन सा नंबर छूट गया, 21 और 28, ये नंबर हमारे। ठीक है, अब इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 21 नहीं कटेगा तो उसको ऐसे नोट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये कट गया। ठीक, फिर करते हैं 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 को ऐसे ही नोट कर देंगे, 21 भी नहीं कटेगा उसको भी ऐसे ही नोट करेंगे, 2 7 जा 14। ठीक, फिर यूनिट डिजिट 4 है, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से काट दें, 3 नहीं कटेगा उसको ऐसे ही नोट करेंगे, 2 2 जा 4, 9 ऐसे ही नोट करेंगे, 21 7, फिर 2 है, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट करते हैं, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 1 जा 2, 9 21 7। ठीक, अब किससे कट होगा, 3 से।
3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 1 को ऐसे ही रहने देंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 7। ठीक, फिर 3 है यूनिट डिजिट, फिर 3 से कट जाएगा, 1 1 3 1 जा 3, 7 नहीं कटेगा, उसको ऐसे ही नोट कर देंगे। अब किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 1 1 1 1 पूरा कर लिया। ठीक, अब एलसीएम निकालने के लिए इन नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार 2 लिखा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 बाय 2 प्लस 2, 4 बार 2 लिख दिया। फिर क्या है, 2 बार 3 है, 2 बार 3 नोट किया और ये 7। ठीक, अब इन नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 14, यहाँ क्या आ गया हमारा 48। फिर क्या है ये 3 7 जा 21। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अपने यहाँ पे कर लेते हैं 48 और 21 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, ऐड किया कितना आया, 6 4 10, 9 1 10, यानी कि 1008 है। ठीक, तो यानी कि एलसीएम हमारा क्या आ गया, 1008, इतना हो गया। ठीक है, अब रिड्यूस करने की बात की है, रिड्यूस में भी बताया, रिमाइंडर हो चाहे रिड्यूस हो तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 7। तो यहाँ पे देखते हैं एलसीएम क्या आया था हमारा, 1008। ठीक है, 1008 आया, तो रिड्यूस कितना करने का है, 7, यानी कि 7 को हम ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 1015, 8 7 15। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन सेम था, बस लैंग्वेज सेलेक्ट थी कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर दिया था, वहाँ पे लीस्ट नंबर कह रहा था, यहाँ पे रिमाइंडर था, वहाँ यहाँ पे रिड्यूस है, मतलब मीनिंग दोनों का सेम है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लोएस्ट नंबर। देखिए एक और हमें मिल गया लोएस्ट नंबर, लोएस्ट हो तो भी हम एलसीएम निकालेंगे। लोएस्ट का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा, कम से कम, ये तो होता है। तो इसमें भी पता चल गया, अब लोएस्ट में है तो इसका मतलब पता चल गया कि एलसीएम निकालना है, इतना भी पता चल गया। विच इज मोर बाय 6, कह रहा ऐसा कौन सा लोएस्ट नंबर लिया जाए, या छोटे छोटे ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए जिसमें हम मोर बाय 6 को ज़्यादा करें तो आ जाए टू बी डिवाइडेड इतना, मतलब इतने इस नंबर से डिविजिबल करने पर 6 ज़्यादा आ जाए। ऐसा छोटा छोटा ऐसा नंबर लेना है कि इन तीनों नंबर से डिवाइड करने पर हमेशा मोर 6 आ जाए। चल, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लोएस्ट नंबर से ये एलसीएम निकालेंगे। नंबर क्या दिया है हमें, 25 40 और 60, 25 40 और 60। सेम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, 25 40 और 60। लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 0, 2 से डिविजिबल हो जाएगी, 2 से कट करेंगे, 25 नहीं कट रहा उसको छोड़ देंगे, 40 2 2 जा 4 0, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर 2 से कट करेंगे, 25 तो ऐसे ही रहेगा, 2 10 जा 20 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, 25 ऐसे रहने देंगे, 2 5 जा 10 और 15। फिर किससे कट होगा, यूनिट डिजिट 5 है, 0 और 5 यूनिट डिजिट होती है तो किससे डिविजिबल हो जाता है, डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 से कट कर लेंगे, 5 5 का 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक, अब 3 आ गया तो 3 से कट कर देंगे, 5 1 3,
3 1 जा 3। बच्चों देखिए पहले मैंने 5 से कट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा। 5 1 जा 5 कट कर दिए, क्या आ गया, पूरा डिविजिबल हो गया। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 1 बार है, 1 बार 3 लिख दिया, फिर 5 कितनी बार है, 2 बार, 2 बार 5, सेम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, क्या है यहाँ पे 24 आ गया, 5 5 जा 25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 24 मल्टीप्लाई बाय 25, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 2 5 जा 10 और 2 12, फिर 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 0 8 2 10 6, क्या है हमारा एलसीएम 600। तो यहाँ पे एलसीएम हम लिख देंगे 600, ये इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहना है, मोर बाय 6। अब इसमें ऑलरेडी आपसे कह रहा है कि मोर करना है, यानी कि बढ़ाना है, ठीक। तो ये जो भी एलसीएम आया है उसमें हम 6 मोर कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आया था 600, और इसमें हमने बढ़ाया, मोर का मतलब है बढ़ाना, तो प्लस कर दिया 6, तो क्या आ गया हमारा 606, ठीक है बच्चों। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, मोर है, इसका मतलब कह रहा है बढ़ाना, मोर का मतलब क्या होता है ज्यादा करना, और मोर की जगह अगर लेस लिखा होता, अगर लेस बाय 6 लिखा होता तो हम क्या करते, इसमें एलसीएम में -6 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा एक क्या निकला, नोट करके, कि एलसीएम में अगर ये कहा जाए कि मोर बाय 6 किया जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, एलसीएम में निकालने के बाद +6 कर देंगे, ठीक। ये अगर इसी में लेस बाय करें तो लेस करने पे क्या करेंगे, एलसीएम -6, इसका मतलब ये कीवर्ड है। कुछ क्वेश्चन ही कर लो आसानी से, ताकि हम क्वेश्चन कर सकें, ठीक है बच्चों। आप लोग आई होप इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए, ठीक है। और नेक्स्ट लेसन देखिएगा, ठीक। थैंक यू।